नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, यहां से राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है। और आपको यहाँ पर रिजल्ट में कई सारी प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ रहा होगा। आपके मार्कशीट में आपको इन सभी चीज़ों का, इन जो जितने भी वर्ड है जहाँ पर पास, RWX, RWN, EFPS, EFPT, है ना दोस्तों। तो इन्हीं इन्हीं जितने भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको अपनी मार्कशीट में देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होने वाला है। आपको यहाँ पर मतलब कि क्या है, क्या दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्कशीट में अगर PASS लिखा हुआ आ रहा है तो आप सभी लोगों को बधाई हो, आप पास हो चुके हो। अगर इसको क्या होता है कि जैसे कि हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके आप अपना रिजल्ट देख रहे हो तो यहाँ पर पास की जगह दोस्तों आपको यहाँ पर रास्ता दिखा रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखा रहा होगा? रास्ता। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यानी कि पास, यानी कि वो एक ट्रांसलेटर से, यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है ना दोस्तों। अगर आप हिंदी में अगर करके देख रहे हो तो आपको पास की जगह रास्ता दिखा रहा होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पास हो। कईयों के आपके यहाँ पर RW या EX दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों में यहाँ पर RW का मतलब है रिजल्ट वेट, और यहाँ पर EX का मतलब है कि एग्ज़ाम की, जो आपने जब एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भरा था तो उसकी जो हार्ड कॉपी है आपने उसको यूनिवर्सिटी जमा नहीं करवाई, है ना। आपने यूनिवर्सिटी जमा नहीं करवाई तो आपको पहले, या अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो अपने जो कॉलेज में है तो वहाँ पर अपने जो एग्ज़ाम की जो हार्ड कॉपी है उन्होंने यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँची, या फिर वो अपडेट नहीं हुई है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपके रिजल्ट को रोक लिया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको क्या करना है कि आपको एक दो दिन के अंदर आपको यूनिवर्सिटी जाकर, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम की जो हार्ड कॉपी है यूनिवर्सिटी जाकर आपको जमा करवाना है। तो आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कईयों के आपके यहाँ पर RW या EN, RW का मतलब यानी रिजल्ट वेट, और EN का मतलब है आपके एनरोलमेंट, है ना दोस्तों। क्या है? आपके एनरोलमेंट। एनरोलमेंट मतलब कि कईयों के क्या होता है, जैसे मार्कशीट, जैसे आपका एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड के जो रोल नंबर के नीचे आपके यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर से आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। तो कईयों के वो एनरोलमेंट नंबर नहीं होता है, तो इसका इश्यू जो होता है वो माइग्रेशन जमा कराने से नहीं होता है। यानी माइग्रेशन जमा नहीं करवाते हैं तो ऐसा इश्यू आता है। अगर आप इसका, यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपने माइग्रेशन अगर जमा नहीं करवाया तो आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने आपका रिजल्ट रोक लिया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ईमित्र से किसी भी आपको एनरोलमेंट फॉर्म आपको निकलवाना है। उसको आपको भर के अपनी, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवा के, उनमें सील लगवा के यानी मोहर लगवा के, उसमें अपने 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट की कॉपी और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके अपनी यूनिवर्सिटी चले जाना है एकेडमी ब्लॉक में। वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको बता देना और वहाँ पर आपको जमा कर, और इसका जो चालान कटेगा, पिछली बार इसका चालान 590 रुपये कट रहा था। ये ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। तो आपको इस प्रकार से आपको एक दो दिन के अंतराल में आपको यूनिवर्सिटी जाना है, और आपका एनरोलमेंट नंबर आपका यानी फॉर्म भर के आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवाना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप पास हो। बट आपकी कुछ इश्यू की वजह से आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने आपके एग्ज़ाम को रोक लिया है। अब कईयों के यहाँ पर EFPS भी बता रहा होगा, यानी कि PF यानी बता रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर है एलिजिबल फॉर पास सेकंड। ये यानी कि ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए लिखा आता है। यानी कि इसमें क्या मतलब कि आप सेकेंड ईयर में जा चुके हो, बट लेकिन कोई आपका एक पेपर यानी कि आपका एक सब्जेक्ट है वो आपका ड्यू रह चुका है। मतलब कि आपके यहाँ पर हर, यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 36 नंबर आने चाहिए,
और दोनों में टोटल मिलाकर यहाँ पर आपके 72 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर आप रिजल्ट में 1-2 नंबर आपका कमी आ रही है तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगा सकते हो। इसका रिवैल्यूएशन का फॉर्म 1-2 दिन के अंतराल में चलने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्म के बारे में बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं, इसका मतलब पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका मतलब ये है कि आप सेकेंड ईयर की तैयारी कर सकते हो। आप फर्स्ट ईयर में यानी कि कोई पेपर है जो आपका ड्यू रह चुका है, इसकी वजह से आप इस एक प्रॉब्लम का सामना करना आपको यानी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ आ रहा है। आपको ऐसे ही आपको लिखा रहा होगा EFPT, मतलब कि इसका मतलब है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। यानी कि ये सेकेंड ईयर के लिए आता है कि अगर आप एलिजिबल यानी कि यहाँ पर आप जो है, अगर सेकंड ईयर के लिए आता है कि आप है ना जो आपको फाइनल में आप जा चुके हो लेकिन आपका सेकंड ईयर के अंदर आपका कोई पेपर है वो ड्यू रह चुका है, तो आपको उस पेपर को देना होगा। तो इसलिए की वजह से अगर आप नहीं चाहते हो कि हमारी मार्कशीट में ऐसा लिखा हुआ आए, तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भी आप लगा सकते हो। यानी रिवोल्यूशन का फॉर्म जो है अब जब चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब अगला आपके यहाँ पर रिजल्ट से असंतुष्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अपना रिजल्ट से असंतुष्ट है, वो चाहता है कि मेरे ऐसा लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, अगर वो 1-2 नंबर से अगर उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है तो वो अपने है ना जो रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकता है। में आपका यहाँ पर रिवोल्यूशन का फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा। और हर सब्जेक्ट का यानी एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको 390 रुपये का चार्ज देना होता है। आप जिसमें भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगी है, आपको यहाँ पर ऐसा लिखा अगर ड्यू बता रहा है तो आप उसमें अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो। 1-2 नंबर आपका अगर बढ़ भी जाता है तो आपकी 1 साल खराब होने से बच सकती है। तो आप ऐसा रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो। अगर आपको मानना है कि मेरे 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे तो आप ज़रूर लगाइएगा। इसमें आपका यहाँ पर फिर आपका रिजल्ट को अपडेट कर दिया जाएगा अगर आपका नंबर बढ़ता है तो। तो रिजल्ट से असंतुष्ट जो भी हैं वो इन चीज़ों को रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकता है। दोस्तों कहीं को आपको यहाँ पर POSO भी आपको देखने को मिलता है आपके मार्कशीट के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है POSO का मतलब। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है। इसका क्या मतलब होता है? पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपके फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट होती है, 2 सब्जेक्ट होती है, एक इंग्लिश की होती है और एक हिंदी होती है। वो अगर पेपर आपके ड्यू रह जाता है, उसमें अगर आपके बैक हो जाती है तो आपको POSO लिखा हुआ मिलता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो चुके हो बट लेकिन आपको उसका पेपर देना होगा सेकेंड ईयर के अंदर। और जब सेकेंड ईयर का फॉर्म भरोगे, तब आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में अगर जो भी सब्जेक्ट ड्यू रही है उसके, और जो आपके सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का चार्ज एक साथ काट लिया जाएगा। आपको ऐसा अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे फर्स्ट ईयर में बैक लगी हुई है तो उसका फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, नहीं, आपका एक साथ ही आपका चार्ज कट जाएगा। और सभी को आपको जब सेकेंड ईयर का पेपर लगेगा तभी उसी टाइम आपका फर्स्ट ईयर का पेपर भी आपका लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको अगर मार्कशीट में इन चीज़ों का सामना इन वर्ड्सों का सामना करना पड़ता है आपको, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि मेरे मार्कशीट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप नहीं समझ पाते हो, तो मैंने आपको बता दिया है कि RWX का मतलब आपने आपकी यूनिवर्सिटी आपके जो एग्ज़ाम की है हार्ड कॉपी आपके एग्ज़ाम यानी कि यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंची है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना रिजल्ट आपका रिजल्ट रोक लिया है। RWN का मतलब आपके एनरोलमेंट नंबर नहीं हुए हैं तो आपका एनरोलमेंट नंबर करवाना होगा, यूनिवर्सिटी जाकर आपका एनरोलमेंट फॉर्म भर के यूनिवर्सिटी जमा करवाना होगा। इसका चार्ज 590 रुपये चार्ज होगा। और ये ऐप यस का मतलब आपको बताया दिया कि आप अवेलेबल यानी एलिजिबल हो आप सेकेंड ईयर के लिए। और ये ऐप PT का मतलब आप एलिजिबल हो थर्ड के लिए, लेकिन आपका कोई पेपर एक ड्यू रह चुका है। और POS का मतलब आपको बता दिया हूँ कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो कंपलसरी सब्जेक्ट होती है उसके अंदर आपको बैक लगी हुई है। मैंने आपको यहाँ पर
अगर आप यहाँ पर अगर जिसके भी एनरोलमेंट नंबर नहीं है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप पहले कॉलेज में जाकर अपने प्रिंसिपल से साइन करवाना होगा, मोहर भी लगवानी होगी। अगर आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट एनरोलमेंट नंबर फॉर्म लेके आपको उसको भर के डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ पर आपको जमा करवाना है। आपको किसी भी कॉलेज के अंदर नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाना है। और यहाँ पर आपको नॉन कॉलेज हो या चाहे से आप रेगुलर कॉलेज हो, आप सबको यहाँ पर एक प्रॉब्लम में देखने पड़ती है। रेगुलर कॉलेज हो, अगर आप रेगुलर कॉलेज से हो तो आपको पहले कॉलेज से संपर्क करना होता है, और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। उनकी प्रॉब्लम का समस्या का हल वहीं पर ही किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों का सामना अब करना नहीं पड़ेगा। आप सब लोग समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या है। अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो आप घबराइए नहीं। अगर जिसके मार्कशीट में फेल लिखा हुआ आ रहा है तो भाई उसका तो कोई हो आज इसका तो कोई इलाज ही नहीं है भाई। उस फॉर्म लगेगा दोबारा से उसको, अगली साल जो है फॉर्म लगाना होगा और अलग से उसको, यानी दोबारा उसका फॉर्म लगेगा। फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर में फेल लिखा हुआ आ रहा है तो उसको फर्स्ट ईयर का फॉर्म लगेगा, और सेकंड ईयर में फेल लिखा हुआ है तो सेकंड ईयर में फेल हो गया, उसका कुछ भी नहीं करना। उसका तो जब भी फॉर्म भरेंगे तो उसे दोबारा फॉर्म उसे भरना होगा। तो ये है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, यानी कि पहले बीकॉम का रिजल्ट जारी करती है और फिर बाद में आपका बीएससी का रिजल्ट जारी करती है, फिर बाद में आपका बीए का रिजल्ट जारी करती है। लेकिन यहाँ पर बीकॉम का रिजल्ट जारी हो चुका, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले फाइनल का रिजल्ट आएगा, बट लेकिन यूनिवर्सिटी ने पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो ये तो भाई होता रहता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बीकॉम अब 3-4 दिन के अंदर आपको बीकॉम फाइनल का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। समथिंग समथिंग धीरे धीरे आपके सब रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होते जाएंगे, तो मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।